हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एसएससी जीके जीएस की क्लास में बेटा करंट अफेयर के चंद्रयान 3 के टॉपिक को कंटिन्यू रखूँगी बेटा, जो कि हमारी पिछली क्लास में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कराए थे और आज हम उसके नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम करेंगे। ये क्वेश्चंस बेटा आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे बेटा, क्योंकि करंट अफेयर है। अब जितने भी पेपर आएंगे बेटा, इसमें चंद्रयान के क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। 3 या 4 क्वेश्चंस इससे ज़रूर ही पूछे जाएंगे बेटा। तो ठीक है बेटा, शुरुआत करती हूँ अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चंस क्या है बेटा? चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? बेटा आपको पता था कि ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने चंद्रमा में अपना चंद्रयान 3 को हमारे दक्षिण ध्रुव में सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला एक पहला देश ऐसा बना है जिसने दक्षिण ध्रुव में बहुत सफलता के साथ सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो यहाँ पे जो आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए है, पहला। चंद्रयान 3 में जो चंद्रमा में दक्षिण ध्रुव में सफल लैंडिंग में बेटा भारत नंबर 1 में बना है। तो पहला देश ऐसा है भारत जिसने दक्षिण ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग या सफल लैंडिंग के साथ चंद्रयान 3 को चंद्रमा में उतारा था बेटा। ठीक है, ये मिशन का नाम था चंद्रयान 3 बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना था? ठीक है बेटा, वो जो चंद्रयान 3 जिस रॉकेट में भेजा गया था LV-3, उसका जो वजन था बेटा 3900 किलोग्राम था। उस रॉकेट का वजन जो था बेटा 3900 किलोग्राम था। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि चंद्रयान 3 जो मिशन है कौन से रॉकेट में भेजा था? तो बेटा वो रॉकेट LVM-3 था बेटा, जिस रॉकेट पे उनको भेजा गया था और उसका वेट कितना था बेटा? 3900 किलोग्राम था बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में के क्षेत्र में सतह में सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? कौन करेगा मतलब जिसने बेटा, ये थोड़ा था कौन करेगा, लेकिन ये था आपसे ये पूछा जा सकता है बेटा कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र की सतह में सॉफ्ट लैंडिंग किसने की? तो बेटा वो की थी बेटा विक्रम लैंडर ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, किसने की थी? विक्रम लैंडर ने दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग की थी बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? प्रोवेलसन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिटल से पृथ्वी की स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मैट्रिक्स माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा था बेटा? ठीक है, प्रोपेलसन मॉड्यूल में चंद्रमा के ऑर्बिटल से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मैट्रिक्स माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा था बेटा? वो है सेप। ठीक है बेटा सेप लगा था, जिसको हिंदी में कहते हैं सेप जो है बेटा वो यहाँ पे अध्ययन करने के लिए उपकरण लगाया गया था बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? लैंडर पेडोल में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाया था बेटा? लैंडर पेडोल में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाया था बेटा? वो लगाया था चेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चा, चेस्ट लगाया था बेटा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधियों को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो बेटा
ILSA, ठीक है बेटा, जिसे बेटा ईल्सा बोलते हैं, ठीक है, ILSA, ईल्सा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र था बेटा? वो जो यंत्र था LP, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, LP था बेटा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? इसका जो बेटा पहला क्या है, अल्फा प्रैक्टिकल एक्स-रे स्कोटोमीटर, APXC, ये भी बिल्कुल सही है बेटा। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, LIBS, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है बेटा। बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों है, A और B दोनों ही उपयुक्त दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, चंद्रमा के शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में ओटोमिक्स समझौते को शुरू किया था? ये जो शुरू किया था बेटा अमेरिका के उसमें किया गया था, ये समझौता बेटा अमेरिका के उसमें किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, चंद्रयान-3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम था? बेटा उसका नाम था CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें ये चेंज है, सेम नेम एक जैसे है, बस आपने याद करना है, बस 20 है, CE-20, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, चंद्रयान-3 में कितने मॉड्यूल है? तो बेटा इसमें 3 है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें चंद्रयान-3 में 3 मॉड्यूल है बेटा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, चंद्रयान-3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है? तो बेटा वो है 4, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चा, ठीक है बेटा। तो चंद्रयान-3 लैंडर में 4 थ्रोटल सक्षम इंजन है बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है बेटा? ठीक है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो एट प्रेजेंट? तो S सोमनाथ जी है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, चंद्रयान-1 मिशन में कब लॉन्च किया गया था बेटा? बेटा ये जो किया था 22 अक्टूबर 2008 में। मैंने कुछ एक आध क्वेश्चन बेटा चंद्रयान-1 और 2 के भी लिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा कि चंद्रयान-1 मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो बेटा वो 22 अक्टूबर 2008 में शुरू किया था बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा। और चंद्रयान-2 मिशन कब लॉन्च हुआ था? वो हुआ था बेटा 22 जुलाई 2019 को। तो बेटा आपको सब पता होना चाहिए कि चंद्रयान-1 कब हुआ था, चंद्रयान-2 कब मिशन हुआ था, चंद्रयान-3 मिशन कब हुआ था बेटा। तो मैंने तीनों ही मिशन के क्वेश्चंस ले लिए थे आपको और बता दिया कि कब हुए थे बेटा, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? भारत ने तो पहला रॉकेट लॉन्च किया था बेटा 21 नवंबर 1963 में लॉन्च किया था बेटा, ठीक है बेटा। इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा मैंने उन सभी क्वेश्चंस का सेट लिया है बेटा, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे क्वेश्चन बेटा। ये भारत में पहला रॉकेट जो लॉन्च होता है 21 नवंबर 1963 में हुआ था बेटा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा में थे? बेटा उस टाइम जो नरेंद्र मोदी जी थे वो थे बेटा फ्रांस की देश यात्रा पर थे बेटा, फ्रांस की यात्रा पे थे, वो देश की यात्रा पे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर कितने बजे उतरा था बेटा? जो उतरा था बेटा 6:04 में उतरा था बेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल में ही स्पेस
1 का चंद्रयान मिशन विफल हो गया था? स्पेस 1 किस देश की निजी कंपनी थी? ये जो कंपनी थी बेटा ये थी जापान की कंपनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, जब चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा की गई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बेटा उस टाइम के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। और जो बेटा 2 के और 3 के समय जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब सेकंड जो विफल हुआ था, जब वहाँ के सीईओ ने प्रॉमिस किया था कि हम चंद्रयान में पहुँच के दिखाएंगे, और वो उन्होंने पूरा भी किया, सोमनाथ जी ने बेटा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। आज के 20 क्वेश्चंस बेटा हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हम करेंगे। मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ बेटा मैं ज़्यादा क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं कराती हूँ, मेरा होता है 20 क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं बेटा एक दिन में लर्न करने के लिए। बेटा ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बेटा क्वेश्चंस इतने लर्न नहीं हो पाते एक दिन में। मेरा मानना है कम करो, लेकिन इतना करो कि बेटा कि आपको वो 10 महीने बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको ये चीज़ पता रहे बेटा। ठीक है बेटा, तो कल फिर मिलूँगी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट बेटा। उससे पहले आपको और बोल दूँ बेटा कि थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, एंड बाय बाय बच्चा। कल फिर मिलते हैं नई क्लास में नए इन्हीं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ बेटा।